एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूं प्यारे बच्चों, जिसमें मैंने चैप्टर 8 द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम स्टार्ट कर रखा है, एक्सरसाइज 8 भी। ठीक है, इसमें मैं आज आपको मतलब मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 16 से लेकर 22 तक कराऊंगा, सारे एक जैसे हैं। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई एक आधा आपको होमवर्क दे दूंगा, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो बच्चों, अब मैं आपको आप सभी से एक रिक्वेस्ट तो करता ही हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो से देख के फिर इसको देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी चीजें, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो, आप डिवीजन मैंने पीछे अब बहुत सारी सिखा दी आपको, ये थोड़ा सा एक स्टेप इसमें करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये सारे इनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, 16 से लेके 22 तक। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2023 में। इनमें से एक क्वेश्चन आप लेके चलो कि आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है, 100% आएगा। ठीक है, चलो अब बच्चों हम शुरू करते हैं। चलिए, देखो मैं आपको मेथड भी बताऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, घबराना मत। ठीक है, देखो इसके जो हमने पीछे क्वेश्चन करे ना, उसमें हमारे पास जो डिवाइजर था वो था, मतलब हम हमारे पास डिवाइजर था कि जिससे हमने इसको डिवाइड करना होता था। अब तो सिर्फ इसने यही दे दिया और ये कहता है फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसको फैक्टराइज करो। तो देखो बच्चों, बहुत इजी है। इसमें आपने क्या करना है, आपने ऐसा कोई एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, ऐसा एक फैक्टर ढूंढना है जिसको पुट करने पे ये जीरो हो जाए। मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले एक्स को 1 पुट करके देखा करो। ठीक है, फिर एक्स को -1 पुट करके देखा करो। नई बात बन रही, ये जीरो बनना चाहिए पुट करने पे। ठीक है, वो आपको पहला फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, फिर दो फैक्टर बाद में आ जाएंगे डिवाइड करने के बाद। फिर एक्स को 2 पुट करके देखा करो, फिर एक्स को -2, 2 से बात नहीं कर बन रही तो -2। बस आपके 10th क्लास में से आगे तो नहीं जाएगा, बाकी पता नहीं, इससे आगे तो नहीं जाना चाहिए उसको। ठीक है, एग्जामिनर को यहाँ तक बात बन जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले हम x को 1 पुट करके देखेंगे। x को 1 पुट करके देखते हैं। 1 का क्यूब प्लस 1 का x, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1, 7 इंटू 1 का स्क्वायर 7। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये 7 और 7 14 और 1 15, 15 - 15 0। यस, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है। एक फैक्टर तो मिल गया प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 1 हमें मिल गया। तो यहां से अगर मैं इसको इधर 1 को इधर बुलाऊंगा तो x - 1 इज इक्वल टू 0। शाबाश, ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब एक फैक्टर मिल गया। अब बाकी के दो फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखो, आपको पता होगा जितनी डिग्री होती है उतने ही अपने पास एक्स की वैल्यूज आती है, फैक्टर होते हैं। ठीक है, नहीं पता तो आज पता लग गया होगा। 3 है तो 3 आएंगे। एक तो मिल गया हमें x इज इक्वल टू 1, यानी कि x - 1। ठीक है, तो अब हम x - 1 से अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिवीजन मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखी है, तो दोबारा सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x - 15, और किससे डिवाइड करना है, x - 1 से। अब ये फैक्टर मिल गया ना, तो इससे इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि देखो, जो हम पिछले क्वेश्चन करके आते थे वो आपको बोल देता था कि x - 1 इसका फैक्टर है, हम सीधा डिवाइड कर देते थे। इसमें एक स्टेप आगे आया बस प्यारे बच्चों, एक स्टेप आगे ही आया है, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आंसर हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। मैंने आपको ये कैसे सिखा रखा है बताओ। पहली टर्म को देखो, आपने सोचना नहीं है इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या आएगा, कुछ नहीं सोचना है बच्चों। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, यहाँ रिमाइंडर आएगा। जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, चलो देखो, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करो। ठीक है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स, तो देखो एक एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर, और जो ये एक्स स्क्वायर बचा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक्स - 1 से। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ रख दो, ये एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये सेम तो आ गया, साइन चेंज कर दो, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का। 7x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब इसको नीचे उतार लो, प्लस 7x माइनस 15। ठीक है बच्चों, अब देखो, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब दोबारा से आपने वही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 8x स्क्वायर को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, 8x स्क्वायर को इससे डिवाइड करना है, पहली टर्म को पहली टर्म से। 8x स्क्वायर को किससे, x से, तो ये एक x तो कट जाएगा, तो यहाँ रह गया 8x। ठीक है, यहाँ पर 8x चिपका दो। ठीक है, और ये जो 8x आया ये इससे मल्टीप्लाई कर दो x - 1 से, तो 8x को x से करोगे तो ये हो गया 8x स्क्वायर, और ये माइनस 8x। ठीक है, 1 से करोगे तो यहाँ पे लिखो 8x स्क्वायर और माइनस
8x। अब साइन चेंज कर दो, अगर ऑलरेडी साइन चेंज होते फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होता, प्लस का साइन है ना, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, ये कट जाएगा। 7x प्लस 8x हो जाएगा अपने पास 8 और 7 15, 15x माइनस 15। ठीक है, देखो अब फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, x कट जाएगा, क्या बचा 15, यहाँ पर चिपका दो 15 को, और इस 15 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15x माइनस 15, 15x माइनस 15। अब देखो बच्चों ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का साइन, ये भी कट जाएगा, ये भी, तो ये आ गया रिमाइंडर 0। ठीक है, बस खत्म, एक फैक्टर ये आ गया था। अब इसको आप क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लोगे, एक फैक्टर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक तो सभी प्यारे बच्चों को सोल्व करनी आती होगी, x² प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, यही है ना। देखो अब ये सोल्व कर लेते हैं। देखो मैं अपने चार्ट मेथड से ये ऐसे लिख देता हूँ, पहली टर्म को ऐसे, इसको ऐसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने करवा रखा है चैप्टर में, वहां देख लेना। ठीक है, आपको जैसे आता है वैसे सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार प्लस है तो मैं कहता हूँ तीनों बार प्लस प्लस आएगा। चार्ट सा है एक, देखो इस तरीके से, प्लस प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस है तो इस तरीके से प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। ये चार्ट बना रखा है ताकि बच्चों को साइन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इधर प्लस प्लस था तो इधर प्लस 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 लिख दिया। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, और ऐड करने पे 8 आना चाहिए, तो 5 दिए 15। ठीक है, और x चिपका दो। ठीक, कोई दिक्कत। देखो 5x प्लस 3x 8x आ जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा तो x प्लस 5, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x प्लस 5, ये दोनों सेम है तो आपके फैक्टर ठीक है। एक आ गया x प्लस 3 और एक आ गया x प्लस 5, और एक तो आ ही गया था ऑलरेडी, पहले ही आ गया था, x माइनस 1। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, x माइनस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, बिल्कुल सही आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, अगर हम स्टेप वाइज करेंगे तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट कई बार मैं गलत लिख देता हूँ, उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 मेरे डियर स्टूडेंट्स ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो सारे सेम है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम है। एक्सरसाइज कौन सी है, 8B। तो कुछ ना कुछ तो आपको होमवर्क में देके जाना ही पड़ेगा। 2 क्वेश्चन दे देता हूँ ना 16 से लेके 22 तक, क्या बोलते हो, बोल लो कुछ, चुप हो गए यार तुम तो यार। ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ लो, बहुत आगे चले जाओगे आप। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ोगे तो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले मैं आपको करवा देता हूँ। देखो अब मैंने आपको सिर्फ ये बताया, पहले 1 पुट कर लिया करो, बात नहीं बन रही तो -1 कर लिया करो, बात नहीं बन रही तो 2, बात नहीं बन रही तो -2। मेरे को लगता है यहाँ तक बात बन जाएगी 10th क्लास में। ठीक है, चलो देखो पहले x को 1 पुट कर लेते हैं, 0 आना चाहिए ये। ठीक है, जहाँ जहाँ x है तो यहाँ 1 का क्यूब हो गया, 7 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू 1 प्लस 12। ठीक है, अब 6 इंटू 1 का क्यूब हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया -11 प्लस 12। देखो आता है बच्चों, 6 माइनस 7 -1, -11 प्लस 12, तो -12 प्लस 12, तो ये आ गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यानी कि एक फैक्टर तो मिल गया, यानी कि भाई इसको इधर बुला लेंगे तो x माइनस 1, ये फैक्टर तो मिल गया। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको समझ आने चाहिए बच्चों। मेन टारगेट तो मेरा यही है। x माइनस 1 ये है 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12। ठीक है, अब देखो अब वही करना है आपने, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, चाहे ऊपर लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, 6x क्यूब को x से डिवाइड। ठीक है, ये x क्यूब है तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ रह गया 6x स्क्वायर, इस 6x स्क्वायर को यहाँ चिपका दो। अब इस 6x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, x माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 6x। ठीक है, 6x क्यूब माइनस, ये x के नीचे, सॉरी स्टूडेंट्स, x स्क्वायर है ना, ये 6x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, गलती यहीं मिल गई। तो अब साइन चेंज कर दो, तो ये कट जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। देखो जब हमारे ये पुराना घर है, जब नया घर बन गया तो इस साइन को कंसीडर नहीं करना, इस साइन को कंसीडर करना है। अब ये जो टर्म है उनको नीचे उतार लो यहाँ पर, -11x प्लस 12। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत, फिर से पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, तो x स्क्वायर बाई एक्स, एक x कट जाएगा तो x रह गया, यहाँ पे x चिपका दो, और इस x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा, x को x से करोगे x स्क्वायर, x को 1 से करोगे x, तो x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, दोबारा से साइन चेंज कर दो, -11x प्लस x हो जाएगा -10x प्लस 12। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, -10x
डिवाइड बाय एक्स, एक्स एक्स कट गया, खाली बचा -10, यहाँ पे -10 चिपका दो और -10 को x - 1 से मल्टीप्लाई कर लो, -10x + 10। गड़बड़ी हुई है, क्या हुई है अभी ये नहीं पता लगा, एक स्टेटमेंट लिखने में तो नहीं हुई कुछ। एक मिनट बच्चों, 1 सेकेंड। देखो बच्चों मिस्टेक मिल गई, ठीक है, आपको भी पता चल गई होगी। देखो -7x² प्लस, तो यहाँ -x² आना था। सारी गड़बड़ होगी यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं हम, ठीक करके ही आगे बढ़ेंगे भाई, ऐसे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ काट देता हूँ, 6x² तक सोचो अभी, आप पहले स्टेप तक सोचो, ठीक है। दूसरे स्टेप में यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं, दोबारा कर देते हैं यार, ठीक है, दोबारा ही कर देते हैं, बच्चों को दोबारा करवा देते हैं। 6x³ यार, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, -7x² -11x + 12, ठीक है। तो अब देखो x - 1, पहला स्टेप तो ठीक था, तो पहला तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप तो ठीक था, पहला तो आपने समझा ही है अभी मेरे साथ इसको, ठीक है। तो ये माइनस प्लस, बस यहाँ गड़बड़ी हुई थी, यहाँ -x² आना था, -11x + 12, ठीक है। तो पहला तो आपने सीखा ही था। अब देखो पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, -x² को x से डिवाइड, तो x कट गया, ये कितना आ गया -x, ठीक है। कितना आ गया, यहाँ पे लिखो -x, ठीक है बच्चों। अब इस -x को x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +x², ठीक है। तो सॉरी +x, तो ये आ गया -x² और ये +x, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, अब ठीक आएगा, बस वही गड़बड़ी आ रही थी, -11x माइनस ये हो जाएगा -12x और +12, अब बिल्कुल ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, -12x को फर्स्ट टर्म x से, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, तो x को x कट के यहाँ रह गया -12, यहाँ लिखो बच्चों -12, ठीक है, और -12 को x - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -12x + 12, ठीक है। यहाँ लिख दो इसको -12x + 12, साइन चेंज कर दो तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है बच्चों। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने यही सोचा कि मैं आपको दोबारा करवा दूं, ठीक है ना। जो भी मिस्टेक हुई है तो उसके कारण मैंने आपको ये दोबारा करा दिया। अब आपके पास 6x² -x - 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 6x² -x - 12, ठीक है। एक फैक्टर तो आया हुआ है x - 1, और अब इसको हम फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करने पे 72 आए, माइनस करने पे ये 1 आए। पहले तो अपना चार्ट क्या बोलता है, इसको ऐसे कैसे, इसको ऐसे कैसे, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ये बोलता है अपना चार्ट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 72, 12 × 72, और ये 9 और 8 आ गया, ठीक है। देखो माइनस इसको करने पे, माइनस करने पे 1 -x भी आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉमन ले लो, 3 की टेबल पे जा रहे हैं, 3x कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा 2x - 3, ठीक है। यहाँ पर ये 4 ले लो कॉमन, 2x - 3, ठीक है। तो एक आ गया 3x + 4, एक आ गया 2x - 3, ठीक है। ये तो आपको आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आ गया 3x + 4, एक आ गया 2x - 3, एक और भी तो आया था सर जी, x - 1, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दोबारा भी बता दी, एक बार देख लो, ये डिवीजन मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, होमवर्क तो देंगे भाई हम आपको, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन सेम सेम लग रहे हैं, होमवर्क तो हम आपको दे के जाएंगे ही, ऐसे तो हम जाने नहीं वाले, ठीक है। चलो अब हम एक और करा देते हैं, फिर एक होमवर्क देते हैं, 22 तक कराना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करा देते हैं। चलो पहले तो x को 1 पुट करके देखते हैं, x को 1 पुट करके देखते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2 + 3 -9 -10, 2 + 3 5, ये तो नहीं बनी भाई बात, नहीं भाई ये तो 0 नहीं आया, यानी कि 1 तो इसका फैक्टर नहीं है। अब x को -1 पुट करके देखो, x को -1 पुट करके देखो, -1 का क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर -1, -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 -10, ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1, 2 × -1 + 3 × 1, माइनस माइनस प्लस, +9 -10, ये हो गया -2 + 3 + 9 -10,
हो गया -2 + 3 1 + 9, हाँ ये बन गई बात, ठीक है। तो 10 - 10 0, ये बन गई बात। x = -1 फैक्टर आया है, ठीक है। तो इधर ले आएंगे तो इसको x + 1 बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत? बस ऐसे ही देखना आपने। कई बार अब -1 पे नहीं आता तो क्या पुट करते, फटाफट बताओ? 2 पुट करते, 2 पे भी ना आता तो -2 पुट कर लेते, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम डिवीजन करते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आपको डिवाइड करके दिखाएंगे। 2x³ प्लस, बस प्लस माइनस की गलती हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं है। -9x, तो ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। x + 1, ठीक है। थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन वो ठीक है कि हमें वीडियो में ही पता लग जाती है, हम वहां पर करेक्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है। चलो चलो अब इसको इससे डिवाइड करना है। वही चीज मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखा रखी है सारी चीजें। पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, 2x³ को देखो पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, ठीक है, x से डिवाइड। तो ये एक x कट जाएगा तो ये रह गया 2x²। इस 2x² को यहाँ चिपकाना है और इस 2x² से जो यहाँ पर है उससे मल्टीप्लाई करना है x + 1 से। तो 2x² को x से करोगे तो 2x³, 2x² को 1 से करोगे तो 2x²। अब यहाँ पे लिख दो 2x³ + 2x², ठीक है। अब ये साइन चेंज कर दो, ये इससे कट गया। 3x² - 2x², ये आ गया x², और ये -9x - 10 ये ऊपर से यहाँ पर उतार लो, ठीक है। अब फिर से पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर लो। x² को x से करोगे तो क्या बचा, खाली x, यहाँ पे x चिपका दो, और x को x + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कर देते हैं, ये हो जाएगा x² + x, ठीक है, x² + x। अब साइन चेंज कर लो, -9x - x हो जाएगा -10x - 10, ठीक है। अब -10 पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, -10x / x, x कट गया, कितना बचा -10। ये -10 को अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, -10 को x + 1 से, ठीक है। ये हो जाएगा -10x - 10, -10x - 10, इसको यहाँ चिपका देना है, ठीक है। अब साइन चेंज कर लो तो ये कट गया, यहाँ 0 आ गया। तो देखो आपके पास क्या फैक्टर आ गया, 2x² + x - 10। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कहाँ बनाएं, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ बना लेते हैं। ये 2 कैसे डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं। 2x² + x - 10, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। तो वही अपना चार्ट क्या बोलता है, पहली टर्म ऐसे, ये वाली टर्म ऐसे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। चार्ट से बहुत आसान हो जाता है ये। मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और माइनस करने पे 1, तो 5 चौके 20, 5 और 4 x, ठीक है। अब फटाफट देखो, यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ रह गया 2x + 5, यहाँ से -4 कॉमन ले लो, -4 कॉमन लोगे तो माइनस वाला ये प्लस भी हो जाएगा, और क्वेश्चन हो गया गलत। 4 कॉमन आ नहीं सकता, 2 कॉमन आएगा, ठीक है ना, -2 कॉमन आएगा, 4 आ नहीं सकता, यहाँ रह गया 2x, और 2 पंजे 10, यहाँ रह गया 2x + 5, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे तभी क्वेश्चन ठीक होता है, ठीक है। और ये अपने पास एक फैक्टर आ गया x - 2, एक आ गया 2x + 5, ठीक है। और एक तो था, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्यारे बच्चों, x - 2, एक आ गया 2x + 5, और एक तो था ये अपने पास क्या था, x + 1, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं 18 का, x + 1, x - 2, 2x + 5, वेरी गुड, ठीक है भाई। ये जरूर कर जाना, तो जो 2025 का पेपर देने जा रहे हो, ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है, फ्री के मार्क्स हैं, ये पक्का कर जाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब कुछ बच्चे होमवर्क की डिमांड कर रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो कर रहे हैं होमवर्क की डिमांड, ठीक है। चलो ये होमवर्क पे दे दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसमें x = -1 पे आएगी शायद, ठीक है, x = -1 पे 0 आएगा। आप कर लेना, वैसे बताना नहीं चाहिए था, होमवर्क था। मैं आंसर लिख देता हूँ, x + 1, x + 7, 2x + 3, ठीक है। मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आपके लिए। अब इसमें मैं आपको 2 होमवर्क दे के जाऊँगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक तो दे दिया है, आंसर भी लिख दिया है, अब ये 20। चलो इसको करते हैं। देखो ये ना मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा समय बच जाएगा, ठीक है। देखो ये 1 पे भी 0 नहीं आएगा, -1 पे भी नहीं आएगा, ये 2 पे 0 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समय बच जाएगा बस, ठीक है। ये 2 पे 0 आएगा, अब इसमें हम 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेथड तो आपको समझ आ गया है। 2 का क्यूब पुट करके देखना, ये जिस पे उस पे 0 नहीं आएगा, ना 1 पे ना -1 पे, ठीक है। मैंने ये करके देखे थे क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है, थोड़ी, ताकि वीडियो में जल्दी बता सकूं, ठीक है। मेहनत थोड़ी सी डबल ट्रिपल करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। चलो देखो 3, 2 का क्यूब होता है 8, आपको दिक्कत ना आए बस, और ये 2 का स्क्वायर है 4,
ये 19 टू द 38 प्लस 6, ठीक है। अब 8 3 24, 4 दूनी 8 माइनस 38 प्लस 6, 24 और 8 32, 32 और 6 38, 38 माइनस 38 0, ठीक है। तो x प्लस 2 इसका फैक्टर आ गया, तो ये x माइनस 2, ठीक है, इधर आएगा तो अब x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर देना है, बस घबराने वाली बात है ही नहीं कोई, ठीक है। घबराओगे तो कैसे काम चलेगा बच्चों, घबराना नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6। मुझे पता है तुम एक और होमवर्क मांग रहे हो ताकि सर जी हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलो एक और दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, 3x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो ये x क्यूब है, एक x से कट जाएगा तो यहाँ रह गया 3x स्क्वायर, यहाँ पर 3x स्क्वायर चिपकाओ। अब इस 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जो यहाँ होता है x माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर को इससे करोगे तो 3x क्यूब, 3x स्क्वायर को 2 से करोगे तो 6x स्क्वायर, तो ये आ गया 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब साइन चेंज कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 8x स्क्वायर, अब ये माइनस 19x प्लस 6। अब तो आपको सबसे आसान यही क्वेश्चन लगते होंगे। पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, ठीक है, इसको इससे काट दो तो क्या बचा 8x, ठीक है, 1x कट जाएगा ना तो 8x, यहाँ पे पहले 8x चिपकाओ, ठीक है। अब इस 8x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 8x ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस 16x, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस प्लस ये हो गया माइनस 19x प्लस 16x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर लिख दिया था ना मैंने, हाँ जी, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, पहले वहाँ लिख लिया करो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये x x कट जाएगा माइनस 3, यहाँ लिख दिया करो पहले, ठीक है, माइनस 3। अब इस माइनस 3 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये जगह माइनस 3x प्लस 6, ठीक है, यही चाहिए था मेरे को, माइनस 3x प्लस 6, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, साइन यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो अब एक फैक्टर तो x माइनस 2 आया था, एक यहाँ से आ जाएगा, कहाँ पर करें इसको, यहीं पर करने की कोशिश कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करने पे तो 9 आए, ठीक है, और 9 सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आए, तो 9 एकम 9, पहली टर्म ऐसे ही। देखो प्लस माइनस है तो मैं बच्चों को ऐसे प्लस माइनस लिखवा देता हूँ, 3 और 9 और 1 बने थे ना, 9x और x, ठीक है, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा x प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखो ये दोनों सेम आ गए तो फैक्टर ठीक है, ये आ गया 3x माइनस 1 और ये आ गया x प्लस 3, ठीक है, एक आ गया 3x माइनस 1, एक आ गया x प्लस 3, एक और भी था बच्चों x माइनस 2 जो स्टार्टिंग में आया था, ये 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। जितनी डिग्री होती है उतने ही अपने पास फैक्टर आते हैं, ठीक है। आंसर देख लें एक बार, हाँ जी यही है बिल्कुल। तो आप सभी डिमांड कर रहे हो एक और होमवर्क की, तो एक और होमवर्क आपके पास आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी आपके पास होमवर्क आ चुका है। इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं, वैसे जब मैं आंसर लिखूंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ और आपको पता भी लग चुका है कि किस पे ये 0 आने वाला है, इस आंसर को देखते ही आपको पता लग चुका है, ठीक है। मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो इसको कर लेना, ये मैंने आंसर भी लिख दिया। अब ये लास्ट 22 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर एक वीडियो और लेके आऊँगा 23, 24 और 25 के लिए, फिर आपकी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम को फिनिश कर दिया है मैंने, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं 22 सभी प्यारे बच्चों के लिए। अब देखो मुझे डायरेक्ट पता है x इज इक्वल टू -2 पे आएगा ये 0, थोड़ा टाइम बचाने के लिए बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब और ये -2 का स्क्वायर माइनस 13, x की वैल्यू -2 -6, ठीक है। तो ये हो गया 2 -2 का क्यूब तो आ जाएगा -8, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 13 टू द 26 -6, ठीक है। ये हो जाएगा 8 दूनी -6, 8 दूनी 16 -4 प्लस 26 -6 20, तो ये आ गया -20 प्लस 20, तो ये आ गया 0, -16 और -4 -20 है ना, तो फैक्टर मिल गया। अब इसको इधर बुला लो तो x प्लस 2, अब सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, x प्लस 2 से डिवाइड करना और कुछ ना करना, ठीक है। 2x माइनस क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 और x प्लस 2, इससे डिवाइड कर दो बच्चों, ठीक है। तो वही पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, 2x क्यूब बाई x, अब ये कट जाएगा अपने पास, यहाँ रह गया 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख लिया ना, तो ये 2x स्क्वायर को ज़्यादा जल्दबाजी करने लग गया था मैं, तो क्वेश्चन गलत होता है भाई।
2x² को अब x+2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x³ प्लस 2 टू द 4, ये आ जाएगा 4x²। ठीक है, 2x³ प्लस 4x²। बच्चों मैंने जितने भी होमवर्क दिए ना, वीडियो मतलब जब जैसे होमवर्क दिया वीडियो पॉज करके आप होमवर्क कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में हो। ठीक है, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, जब तक आप खुद पेन नहीं चलाओगे तो। चलो अब इसके साइन चेंज कर देते हैं, कट गया -x² और -4x² हो गया -5x²। अब ये -13x और -6 यहाँ पर उतार लेते हैं। यहाँ तक हमने कोई गलती तो नहीं करी ना? ठीक है, ये आया था 2x³ को इससे करा था तो ये 2x² को इससे करा तो 2x³ प्लस 4। ठीक है, अब पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, -5x² को x से डिवाइड, ये कट जाएगा, यहाँ पे रह गया -5x, यहाँ पर रह गया -5x। ठीक है, अब इस -5x को x+2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -5x -10। ठीक है, -5x x+2 से करना है ना, तो यहाँ पे बच्चों क्या बचा है, ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, -5x बचा है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -5x² और ये आ जाएगा -10x। ठीक है, तो -10x। ठीक है, आराम से भाई, लास्ट क्वेश्चन है तो मुझे खुशी हो रही है, फटाफट खत्म करा दूं मैं इसको। नहीं बेटे ऐसे नहीं। ठीक है, -5x और ये आ जाएगा -5x² -10x। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब साइन चेंज कर दो और यहाँ पर आ जाएगा -13x प्लस 10x -3x और -6। ठीक है, अब पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, -3x को x से डिवाइड करेंगे तो ये -3 बच गया। पहले इस -3 को यहाँ चिपकाओ ताकि कोई गलती ना हो। अब इस -3 को x+2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जगह -3x -6। यस, अगर ये सेम आ जाता है इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा था। ठीक है, ये साइन चेंज कर दो, ये कट जाएगा 0। तो अब इसके भी फैक्टर बना लो, एक तो आया हुआ x+2, 22 क्वेश्चन है ना, और अब यहाँ से फैक्टर बना के आ जाएगा। चलो फैक्टर बना देते हैं बच्चों, मैं ऊपर वाली चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ, 2x² -5x -3। ठीक है, इसी को लिखा बच्चों मैंने। ठीक है, चलो अब वो हम फैक्टर कैसे करते हैं, माइनस माइनस, पहले इसको इधर लिख लेते हैं, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और माइनस करने पे 5, तो 6 एकम 6। ठीक है, अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो, यहाँ रह गया x -3, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, यहाँ रह गया x -3। अब एक फैक्टर आ गया x -3, एक आ गया 2x + 1, एक आ गया 2x + 1, एक आ गया x -3। ठीक है, 2x + 1 x -3 और एक तो अपने पास पहले वाला आया हुआ था x+2, ये मैंने पहले वाला लिख दिया, ये आपके पास आंसर आ गया। बच्चों मैंने आपको 22 तक करा दिए हैं। ठीक है, और अब मैं आपको ना 3 क्वेश्चन और एक वीडियो लेके आऊँगा उसके लिए, ताकि ये मैंने अलग से करा दिए आपको। ठीक है, ताकि ये क्यूबिक वाली जो भी आप डिवीजन होती है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू एवरीवन।